हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे कंपनी कॉल्ड राम रतन वायर्स लिमिटेड। सो पहले बिजनेस मॉडल समझते हैं। बिजनेस मॉडल सिंपल है। पहले ये कंपनी जो थी वो एनिमेटेड कॉपर वायर बनाती थी। तो वो वायर काहे में जाते थे आपके, जैसे वो ट्रांसफार्मर बनाने में जाएंगे, स्मार्ट मीटर बनाने में जाएंगे, बाकी सब जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनेंगे उनमें जाएंगे। सो ये इनका प्योर बिजनेस मॉडल था फ्रॉम कपल ऑफ ईयर्स। रिसेंटली लास्ट 2-3 ईयर्स में उन्होंने कॉपर ट्यूब एंड पाइप बनाना चालू कर दिया। कॉपर ट्यूब एंड पाइप क्या होता है? कॉपर ट्यूब एंड पाइप बेसिकली यूज़ होते हैं आपके ये जितने भी एसी होते हैं, रूम एसी बनाने में या रेफ्रिजरेटर बनाने में, इन सब बनाने में वो यूज़ होते हैं। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट इज उसकी कंप्लीटली वो इम्पोर्टेड आइटम है। मतलब जितने भी आपके ये जो ई पैक ड्यूरेबल्स है या पीजी इलेक्ट्रो प्लास्ट है या ब्लू स्टार है, ये सारी कंपनीज जो है वो बेसिकली इंपोर्ट करके बनाती है और उसके बाद में एसी के जो है वो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता है। तो इट्स अ हाईली लुकिंग आफ्टर आइटम एंड एट द सेम टाइम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का काफ़ी अच्छा कैटेगरी है। नाउ इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसका जो शेयर है, मतलब ये ऐसा नहीं कि ये फैसिलिटी चालू होने वाली है। दे वी स्टार्टेड इस कॉपर ट्यूब फ्रॉम क्वाइट सम टाइम। लास्ट ईयर Q3 में उसका शेयर था वो 17% था और अभी वो शेयर बढ़ के 27% हो गया। तो धीरे धीरे इनका रेवेन्यू के शेयर में कॉपर ट्यूब एंड पाइप का जो है वो शेयर बढ़ता जा रहा है। एट द सेम टाइम ये इंडस्ट्री कम्प्लीटली टेलविंड से गुजर रही है, बिकॉज लेट सपोज पिछले साल एसी का सीज़न अच्छा नहीं था, इस साल गर्मी जल्दी पड़ गई है, फरवरी से सर्दी गर्मी पड़ गई है। तो नाउ ऑनवर्ड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट गुड। एंड एनी विच वे अगर टेल विंड है तो इट्स नॉट अबाउट 1 सीजन 2 सीजन 1 ईयर 2 ईयर, इट्स मोर टू डू विद द कपल ऑफ ईयर्स। दैट्स वेयर द कॉपर ट्यूब एंड पाइप, ये इनका एक बड़ा सेगमेंट है। दूसरा, इन्होंने काफ़ी सारी जेवी और पार्टनरशिप की है। उस जेवी एंड पार्टनरशिप के थ्रू मतलब इन्होंने एक विंड टर्माइन टावर डेवलप किया है, एक BLDC वायर मोटर डेवलप किया है। तो ये दे आर गेटिंग इनटू न्यू प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग। बट एज ऑफ नाउ द मेजर स्टोरी इज अराउंड द वायर, जो कि आपके स्मार्ट मीटर में जाएगा, ट्रांसफार्मर में जाएगा। और स्मार्ट मीटर और ट्रांसफार्मर ऑल्सो इज गोइंग, इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू द टेलमेंट। सो फ्रॉम बोथ द परस्पेक्टिव, चाहे ये कॉपर वायर हो चाहे हो ट्यूब एंड पाइप, दोनों पूरी टेलमेंट से जा रही है। तो इट सीम्स टू बी कि इस इंडस्ट्री मतलब ग्रोथ परस्पेक्टिव से कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ना अभी Q3 की बात करें तो दे वर ग्रोइंग एट Q2 में 23, उससे पहले भी 20% के आसपास ग्रो कर रहे थे। बट कंसीडरिंग इनका जो कॉपर ट्यूब एंड पाइप का शेयर बढ़ता जा रहा है, तो उस परस्पेक्टिव से इनका Q3 का ग्रोथ 44% है। और जो एबिटा मार्जिन है वो 4% से 6% हो गया है। तो मतलब वहीं पे इस प्रोडक्ट मिक्स की चेंज की वजह से 50% की प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आ गया है। तो मतलब 44% रेवेन्यू से आई, 50% आपकी एबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट से आई। तो मोटा मोटा इनकी 82% के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ आई है Q3 में। एंड सेम ट्रेंड आई थिंक अज्यूम द कंटिन्यू रहना चाहिए। अब उसके लिए कैसा है कि कंपनी ने कोई स्पेसिफिकली वो नहीं दी है, गाइडलाइन नहीं दी है, एटलीस्ट इस प्रेजेंटेशन में और पिछले प्रेजेंटेशन में। कौन कौन ये लोग करते नहीं है, बट इनका जो अनाउंसमेंट आया था FY25 के प्रेजेंटेशन के बाद में अनाउंसमेंट आया था, उसमें इन्होंने ये बोला था कि ये अपनी रेवेन्यू डबल कर देंगे इन नेक्स्ट 2 ईयर। तो अगर नेक्स्ट 2 ईयर में रेवेन्यू डबल कर रहे हैं, मतलब मोटा मोटा 35-36% की रेट से ग्रो करने की बात कर रहे हैं। जबकि Q3 इट सेल्फ भी 44 है, और अगर पूरे 9 मंथ का एवरेज करेंगे तो इट विल बी अराउंड 30% के आसपास। अगर पी की बात करूँ तो पी कंपनी 37 के पी पे ट्रेड कर रही है, तो पैक रेशो अराउंड 1 आता है। तो मतलब एक कंपनी जो कि स्ट्रक्चरली टेल्ड व्हील इंडस्ट्रीज़ को सर्व कर रही है, जो आपके एसी है, स्मार्ट मीटर है, ट्रांसफार्मर है, और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का काम कर रही है जहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्टिव है, प्लस मार्जिन इंप्रूव हो रहा है। तो ओवरऑल सीम्स टू बी वेरी गुड स्टोरी अनफोल्डिंग। एंड आई थिंक कंसिडरिंग ऑल दीज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एंड एवरीथिंग, the pack ratio is around 1 is also good story. तो good company, exciting company to look, observe and track. No buy and sell recommendation. Thank you.